आदाब। न्यूज 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम दो रुख। कोई भी ऐसा मसला हो, कोई भी ऐसा इशू हो, उसके दो रुख होते हैं। जैसा कहा जाता है कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, दो रुख होते हैं, उसी तरह से आज हम जिस खास मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो है नेशनल फैमिली हेल्थ जो स्कीम है या सर्वे है, उसकी जो ताज़ा रिपोर्ट, उसकी ताज़ा रिपोर्ट में बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। और वो आंकड़ा ये है कि मुल्क में जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, खा वो किसी भी कम्युनिटी या किसी भी मजहब से जुड़े कम्युनिटी का हो, वो लगातार उसमें गिरावट दर्ज की जा रही है। ये अलग बात है कि कुछ कम्युनिटी में बहुत तेजी से गिरावट दर्ज की जा रही है, कुछ कम्युनिटीज में ज्यादा तेजी से दर्ज नहीं की जा रही है, लेकिन तमाम कम्युनिटी में जो शरह पैदाइश है, यानी कि जो पैदाइश यानी जन्म का जो प्रजनन की जो हम कह सकते हैं जो संख्या है, जो दर है, वो लगातार नीचे जा रही है। इससे एक जो माहिरीन इससे जो खदशा जाहिर करते हैं कि अगर ये जो रिक्वायर्ड रेट है उससे भी अगर ये नीचे चला गया तो मुल्क के लिए या मुल्क के मुस्तकबिल के लिए, फ्यूचर के लिए यह शायद सही नहीं होगा। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट यही कहती है कि NFHS यानी नेशनल फैमिली सर्वे रिपोर्ट की उन बयानों से बिल्कुल अलग है जो कुछ सियासी जमातों या बाज तंजीमों की जानिब से पेश की जाती है, जिसमें यह बताया जाता है कि मुल्क में फला कम्युनिटी को फला कम्युनिटी से खतरा है या फला धर्म के लोगों को फला धर्म के लोगों से खतरा है। ये जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट है वो इन तमाम बातों को सिरे से खारिज करती है। यह भी हकीकत है कि सबसे ज्यादा तेजी से जो गिरावट दर्ज की जा रही है टोटल फर्टिलिटी रेट में वो मुसलमानों में है। और यह भी हकीकत है कि तमाम कम्युनिटी में गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन यह गिरने के बावजूद जो मुसलमानों की जो रेट ऑफ टोटल फर्टिलिटी रेट है वो बाकियों से थोड़ी ज्यादा है। और इसके एक पहलू इसका यह भी है कि जो शुमाल यानी कि नॉर्थ इंडिया में जो रेट है किसी भी कम्युनिटी का उसके मुकाबले वो अगर 2 पॉइंट कहीं किसी के साथ 36 है, 35 है, लेकिन अगर आप जब जुनूब में यानी कि जब आप साउथ में जाते हैं तो यह रेट वहां पर कम हो जाता है, 2 आशारिया से भी कम चला जाता है नीचे। यानी वो चाहे किसी का भी हो, बौद्धों का हो, हिंदुओं का हो, मुसलमानों का हो, ईसाइयों का हो, नॉर्थ में फर्टिलिटी रेट ज्यादा है, साउथ में फर्टिलिटी रेट कम है। अगर ये फर्टिलिटी रेट 2 आशारिया से नीचे रहता है तो इसके बारे में माहिरीन ये कहते हैं कि आने वाले दिनों में कुछ ऐसी मुश्किलें आ सकती हैं जो जब ये इसका ऐसे मसले का सामना करना पड़ेगा कि जब आबादी बिल्कुल रुक जाएगी, जैसे कई मुल्कों ने इसको यू टर्न लिया है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर के भी है कि क्या इस मामले पर जो सियासत होती रहती है वो क्या सही है, क्या सियासी बयानबाजी इसको जो लेकर होती है उसमें सही आंकड़े पेश किए जाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मुसलमानों में 2019 और 21 के दौरान मुसलमानों में पैदाइश की शरह 2.3% दर्ज की गई है, जो 2015 और 16 के दौरान 2.6% थी, उससे कम। रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुओं में शरह पैदाइश 1.94% है, जो 2015-16 के मुताबिक 2.1% है। रिपोर्ट के मुताबिक ईसाई फिरके में शरह पैदाइश 1.99% है, से इससे घटकर अब ये 1% रह गया है। तो इससे ये पता चल रहा है कि मजमूई तौर पर मुल्क भर में शरह पैदाइश 2.7 से घटकर 2% रह गई है। क्या यहां से आगे अब ऐसा माना जा रहा है कि इस पर अब सियासत नहीं होगी? क्या हिंदुस्तान के ग्रोथ के लिए, फ्यूचर के ग्रोथ के लिए क्या ये आंकड़े सही हैं? इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं और इनसे हम 2 रुख जानना चाहेंगे। हमारे साथ हैं शशिकांत शर्मा जो VHP के लीडर हैं, और हमारे साथ हैं मोहम्मद शमशाद शेख जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तर्जुमान हैं मुंबई प्रकोष्ठ के, और ये ज्वाइंट सेक्रेटरी भी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा शमशाद शेख साहब के, ये जो ओवरऑल गिरावट है TFR में, टोटल फर्टिलिटी रेट में, उसके बावजूद उसमें 2 बातें सामने आ रही हैं। तो ये दिखाया जा रहा है कि उस टोटल फर्टिलिटी रेट में जो मजमूई तौर पर जो रेट ये कम हो रहा है, ये आप इसे कैसे देखते हैं कि क्या ये देश के लिए, देश के
मुस्तकबिल के लिए, फ्यूचर के लिए ये अच्छा है, ठीक है, या फिर ये कुछ ज्यादा रैपिड हो गया है? मैं ये कहूंगा कि ये बहुत ज्यादा रैपिड हो चुका है। देश हमारा बहुत बड़ा है, महान देश है, और इस महान देश में हमें सेनाएं भी महान ही चाहिए। अगर आबादी कम हो जाएगी तो हमारी बहुत सी ऐसी फील्ड है जिसमें लोगों की तादाद कम हो जाएगी। अगर तादाद ये कम होती है तो हमारा देश गिरावट की तरफ जाएगा। हमको उभरने के लिए कांधों की जरूरत है, हमको अपना हक लेने के लिए अपने सरों को गिनाने की जरूरत है। जब आबादी कम हो जाएगी तो आप किस तरह से इसको बैलेंस कर पाएंगे? आबादी कम होने से सिर्फ ये नहीं होगा कि हो सकता है लड़कियों की आबादी कम हो जाए, हो सकता है लड़कों की आबादी कम हो जाए। तो किसी भी लिहाज से इसको हमें बैलेंस करना होगा, ना बहुत ज्यादा और ना बहुत ज्यादा कम। जी, ठीक है। हमारे साथ शशिकांत शर्मा भी हैं, वीएचपी के लीडर। शशिकांत शर्मा जी, आपने भी इस विषय का अध्ययन किया होगा, इस पर आपने इसका मुताला किया होगा। मैं आपसे रिएक्शन चाहता हूं कि जिस तेजी से जो ग्रॉस जो है, यानी कि सामूहिक तौर पर जो रेट कम हो रहा है, एक तो वो, इस पर हमें आपकी प्रतिक्रिया चाहिए, आपका रिएक्शन चाहिए। दूसरा ये है कि इसमें जो दूसरे कम्युनिटीज उनमें भी कुछ है, मतलब सब में कमी है, सब में तेजी से कमी है, लेकिन अब उसको हम देखते हैं आमने सामने तो लगता है क्या उसमें थोड़ा पॉइंट आशारिया यानी 0.1 की कमी, उसमें 0.2 की कमी है। लेकिन ये जो रेट है तेजी से टीएफआर का कम होना, इस पर आप क्या कहेंगे? जिस तरह से भारत की आबादी 134-135 करोड़ है, ठीक है, ये एक चिंता का विषय है कि इतनी बड़ी जनसंख्या, ये जो रेट वगैरह जो आपने कहा है कि कम हुए हैं, कम हो रहे हैं, परसेंटेज आपने बताए, ये अच्छी बात है। और कम से कम 2 बच्चों की जो पॉलिसी हमारे देश में है कि 2 बच्चे हो, अच्छी शिक्षा हो, चिंता का विषय कुछ नहीं है। ये 2 बच्चे अगर एक परिवार अगर 2 बच्चे भी पैदा करता है तो ये भारत देश के लिए चिंता का विषय नहीं है। यही बात है कि 7-7, 8-8 बच्चे पैदा करने से अच्छा 2 बच्चे पैदा करें, अच्छी तरह उसको पढ़ाई लिखाई करें, एक अच्छा भविष्य बने। सबसे पहले उस पर सोचने का ध्यान है कि भारत के लिए चिंता का विषय, ये भारत के लिए चिंता का विषय नहीं है, कहीं से भी चिंता का विषय नहीं है। 2 बच्चे हैं, अच्छे हैं, उनको अच्छी तरह आप अपनी परवरिश दे, एक अच्छे शहरी बनाए, एक अच्छे नागरिक बनाए, नाम करे। मैं फिर एक बार कहना चाहूंगा कि 2 बच्चे अगर होते तो वो भारत के लिए सोचने का और चिंता का विषय नहीं है जी। इस पे जो उन्होंने कहा है कोई दिक्कत नहीं है। 134 करोड़ आबादी कोई छोटी मोटी आबादी नहीं होती है, बहुत बड़ी आबादी है। ये गिरावट आ रही है, अच्छी बात है, गिरावट आ रही है। एक महिला के लिए भी जो एक साथ 4-4, 3-3, 5-5, 6-6 बच्चा पैदा करती थी, वो भी एक है। और बच्चे जिनके सही से उनकी परवरिश नहीं हो पा रही थी, उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है। एक वो भी अच्छी बात है कि उनकी पढ़ाई के लिए भी एक अच्छी चीज है कि हाँ भाई कम बच्चे होंगे, अच्छी कमाई होगी, अच्छी पढ़ाई होगी, उनका भविष्य अच्छा होगा। मेरे लिए ये बहुत अच्छा संकेत है। अगर थोड़ी बहुत अगर एवरेज अगर कम हुआ है तो इसमें नुकसान कुछ नहीं है, देश का कोई नुकसान नहीं है। देश और प्रगति करेगा, जितने कम बच्चे उतना देश प्रगति। बच्चे बढ़ने से ही ज्यादा बच्चे पैदा करो, देश प्रगति करेगा। तो ये मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि ज्यादा बच्चे पैदा करो देश प्रगति होता है, ऐसा नहीं है, गलत बात है। लेकिन कई ऐसे लीडर हैं जो खास तौर से मतलब जो जुड़ाव बताते हैं वो बीजेपी से होते हैं या वीएचपी से भी कई लीडर होते हैं, वो बार बार ये अपील करते हैं कि हिंदुओं को ज्यादा बच्चे पैदा करना चाहिए, एक घर में जो है 10-10 बच्चे पैदा हों, 20-20 हों। तो इस तरह की चीजों से ऐसा लगता है कि वो डेटा या उसका अध्ययन करके विश्व हिंदू परिषद सिर्फ इस बात की शुरुआत नहीं करता है। ऐसे बहुत मौलाना मुस्लिम जो लीडर्स हैं, बस 10 बच्चे पैदा करो, 15 बच्चे पैदा करो, एक दिन इसी हिंदुस्तान मुल्क पे हमारा राज होगा, इस तरह की बातें करने वाले को शायद आप भूल गए होंगे, मैं नहीं भूला हूंगा। अगर उस बात को अगर हम काउंटर करते हैं तो फिर गलत नहीं करते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं, आपने देखा होगा MIM के इन लोग थे, 15 मिनट हटा दो, 20 कौर हैं, 25 कौर हैं, 70 कौर को सटा देंगे। ये इन्हीं के लीडरों का कहना है। अगर इनके लीडरों को हम इस तरह कहना है तो हमने ये नहीं कहा कि हम 80 हैं, 20 कौर को सटा देंगे, ये हम नहीं बोलते हैं।
नहीं, मैं ये बता रहा हूँ, आपने बोला जनसंख्या, मेरी बात सुनिए, 20% वाले भी अगर 80% मुस्लिम की धमकी देते हैं तो हमारे विश्व हिंदू परिषद के लीडर ये बोलते हैं कि हमें भी 10 बच्चे पैदा करने चाहिए। हो रही है और जिस बात की आप बात कर रहे हैं, नहीं, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। आपने 20% होकर 80% को चैलेंज कर दिया था आपने। अभी देखिए शशिकांत शर्मा जी और शमशाद शेख जी, आज मैं किसी भी इधर उधर के मुद्दे पे नहीं जाना चाह रहा। हर दिन प्रोग्राम होता है, हर दिन अलग इशू लेके बैठते हैं। आज हमारा इशू सिर्फ ये है कि जो लोग भी ये कहते हैं कि फला कम्युनिटी को चाहिए कि वो 10-10 बच्चे 20-20 बच्चा पैदा करें, चाहे वो कोई भी हो, बहुत सारे नाम है आप कहें तो मैं गिना दूं, लेकिन क्या ऐसे बयानों का मतलब सिर्फ और सिर्फ सियासत की सियासी रोटी सेकना होता है? बहुत सारे नाम है और आज भी बहुत सारे नाम है। नहीं, मैंने किसी एक कम्युनिटी के बारे में बात नहीं की, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं एक दिन ये मुल्क हमारा मुल्क होगा, शमशाद शेख साहब होगा, ये उनकी सोच है। शमशाद शेख साहब, इसे हम कैसे काउंटर करके देखेंगे? इसे कैसे काउंटर करके देखेंगे? एक तरफ तो ये बात सामने आ रही है कि जो नॉर्थ के जो स्टेट्स हैं, नॉर्थ के स्टेट्स है, वहां पर आबादी का रेट उतना नहीं गिरा है जितना साउथ में गिरा है। इससे साफ पता चल रहा है कि साउथ में सोशल अवेयरनेस है, साउथ में एजुकेशन है, जिसका मुकाबला नॉर्थ में नहीं है। आप इसको कैसे देखते हैं शशिकांत शर्मा जी? छोटा सा रिएक्शन आप लेता हूं, फिर जाऊंगा शमशाद जी के पास। शशिकांत जी, अब मुसलमान परिवार को यह समझ में आया है कि छोटा परिवार सुखी परिवार पहुंचाना होगा। मुसलमान परिवारों को और ये समझ में आया, छोटा परिवार सुखी परिवार, अच्छी तरह से उनकी पढ़ाई लिखाई हो, अच्छी तरह से उनका खाना पीना हो, एजुकेशन के जरिए तो यही सिखाई जा सकती है, करना कोई नहीं, हाँ ठीक है, सिखाया जा सकता है और बुनियादी जरूरतों को भी समझाया जा सकता है। जी, एक मिनट मैं शशिकांत जी से इस पर रिएक्शन लेना चाह रहा हूं। शशिकांत जी, जो मैंने आपको बात बताया कि नॉर्थ, एक मिनट, नॉर्थ इंडिया में हर कम्युनिटी में, मुसलमानों में भी, हिंदुओं में भी, दूसरे कम्युनिटीज में भी रेट जो है ज्यादा है प्रजनन की, जबकि साउथ में कम है। ये ऐसा क्यों है, बताइए शशिकांत जी। सर मैं बता रहा हूं, अवेयरनेस की कमी होगी, उनको जाए गांव देहात में लोगों को बताएं कि भैया हाँ अवेयरनेस की जरूरत है, तो आप अवेयरनेस पैदा करें। अच्छी बात है कि 2 बच्चे होंगे, अच्छे होंगे। मेरा कहने का मतलब, फिर ये कहने का मतलब है, बहुत अच्छा फिगर मैंने देखा है कि काफी गिरावट आई है। देश के लिए नुकसान नहीं है, जो उन्होंने कहा था MIM ने कि देश के लिए नुकसान है, देश के लिए कहीं नुकसान नहीं है। 135 करोड़ की आबादी हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी आबादी है, अच्छा हो रहा है अगर कंट्रोल में आ रहा है। ठीक है, मैं शमशाद जी से फिर रिएक्शन लेता हूं। बात एक दिन की नहीं होती, आज जो बीज बोया जाता है, फल 5 साल 10 साल बाद भी आते हैं। तो मतलब यह है कि प्लानिंग या योजना जो आज होगी, ये देश ने ही तय कर रखा है कि जो दर है वो 2 या 2.1 ही रहना चाहिए। उससे अगर नीचे आएगा तो आने वाले दिनों में समस्याएं बढ़ेंगी। शमशाद शेख साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं, इस पहलू पे बात करना चाहता हूं कि मुसलमानों में तेजी से गिरावट है इस दर में, उसके बावजूद अभी भी सबसे ज्यादा जो TFR है वो मुसलमानों में ही है। एक तो ये, दूसरा ये कि साउथ में कम है TFR, नॉर्थ में ज्यादा है। किसी भी मजहब में क्यों है? शमशाद शेख, नॉर्थ और साउथ के जो तुलना आप कर रहे हैं सर, तो नॉर्थ में इस तरह की बहुत सारी घटनाएं होती है कि लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता, जहां मान सम्मान की बात आ जाती है, लड़कियों को स्कूल जाने से रोका जाता है। जब लड़कियां बड़ी हो जाती हैं, 5वीं तक की शिक्षा तो दे दी जाती है, लेकिन इसी के मुकाबले में अगर आप साउथ में जाएंगे तो वहां लड़कियों को ग्रेजुएशन तक के पढ़ाया जाता है, ये कंपलसरी है। तो जब लोग शिक्षित होंगे, खास तौर पे महिलाएं, जब ये शिक्षित होंगी तो इन्हें पता होगा कि हमको हमारे देश को सुधारने के लिए और अपने आप को और अपनी जो इनकी प्रजनन क्षमता होती है इसको रोकने के लिए क्या करना होगा। उसमें बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव भी होते हैं, लेकिन अगर जानकारी नहीं होगी तो जाहिर सी बात है आबादी हर लिहाज से बढ़नी है। तो जो तालीम का मेयार है वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। और आपने मुसलमानों में बताया कि जो रेट अभी भी हाई है, तो मैं आपको बताऊं कि सर 92 और 93 का जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे था, जो फर्स्ट था, उसमें 4.4 था। 2015 और 16 में यह और थोड़ा कम हुआ। और आपने जो बताया कि 2019 से लेकर 21 तक का जो सर्वे आया है जी, इसमें 2.3 है।
तो 15 और 16 में 2.6 था। 4.4 से घटता हुआ ये 2.6 पर आया और उससे घट करके 19 और 21 के सर्वे में 2.3 आ गया। तो सर ये कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा कंट्रोल है। तो मतलब ये कंट्रोल भी है, और क्या ये समझा जाए कि मुसलमानों में भी इस बात को लेकर अब फिक्र हो रही है कि हमें आबादी को काबू में रखना है, या फिर ये कि उनके बारे में जो प्रचार किया जाता है वो बातें गलत हैं? हमारे बारे में सर यहाँ हिंदुस्तान में जो भी कहा जाता है वो ज्यादातर गलती कहा जाता है। पहला ये इल्जाम लगाया जाता है कि हम अपने देश से प्रेम नहीं करते। सर जितना हमने योगदान दिया है मुसलमानों ने इस पे फिर किसी दिन बात, आज बात सिर्फ TFR को लेकर है, टोटल फर्टिलिटी रेट। TFR को लेकर ही मैं बता रहा हूँ, आपने कहा जी, तो मैं उस पर आपको बता रहा हूँ कि हम तो देश प्रेम के लिए जी रहे हैं। हम देश की उन्नति देखना चाहते हैं। हम देश में गंगा जमुनी तहजीब जो है उसे देखना चाहते हैं। लेकिन जो अभी शशिकांत शर्मा जी कह रहे हैं कि कोई न कोई ऐसे बयान आ जाते हैं कभी किसी मौलाना की तरफ से भी कि आबादी जो है वो हमें नहीं उस पे बारे में सोचना चाहिए, ये कुदरती तरीका है। फिर उसके जवाब में कोई साक्षी जी महाराज कुछ ऐसा कह जाते हैं, कोई कहता है 10 करो, कोई कहता है 20 करो। फिर ये जो होड़ जो मची रहेगी तो कैसे इस पर काबू पाया जा सकता है? ये 10 बच्चे पैदा करने वाला जो बयान है वो साक्षी महाराज का है, तो उसके बारे में बीजेपी और वीएचपी फिक्र करे, इसके बारे में हम फिक्र नहीं करेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी जो है अपने आप को इसमें घटाया है। हम तो ये साबित कर रहे हैं कि हम देश के साथ चलना चाहते हैं। ठीक ये अपने बयान पे कंट्रोल क्यों नहीं करते? शशिकांत शर्मा जी, क्या आपको भी नहीं लगता कि सियासत सत्ता के लिए ठीक है, लेकिन जो देश को एक लंबे रन के लिए, यानी क्योंकि देश ना तो आज कल बना और कल खत्म होगा, ऐसा है नहीं, देश काफी वर्षों से और काफी लंबे अरसे तक इसको रहना है। तो ऐसे में क्या इन पॉलिसियों को धचका लगता है जब इस तरह की बातें सामने आती हैं कि 10 पैदा करो, 20 पैदा करो? अभी उन्होंने कहा कि हम देश से बहुत प्यार करते हैं। अच्छी बात, आप प्यार करते हैं। आप ही के नेता आके धमकी देते हैं कि 15 मिनट पुलिस हटा लो, साफ कर देंगे। कभी अपने नेता से जाके पूछा है आपके नेता कि भैया तुमने ऐसी बयान क्यों दिया? आपके नेता फूल की बारिशें करते हैं। सुनो मेरी बात, आपने कहा मैंने चुपचाप सुना। अरे आपको सुनना पड़ेगा। मैंने चुपचाप सुना। आप सुनने की ताकत रखा करें, अकबरुद्दीन ओवैसी की तरह चिल्लाए ना करें, ओवैसी भाइयों की तरह चिल्लाए ना करें। देखिए मेरे ख्याल से जो मेरा काम है मुझे करने दीजिए। देखिए शशिकांत जी और शमशाद जी, जो मेरा काम है मुझे करने दीजिए। मेरा काम है आप लोगों को बारी बारी से आपके पास जाना, आपको मौका देना कि आप अपनी बातें कीजिए। लेकिन साथ ही साथ ये कि मैं दोनों से कह रहा हूं कि आप मौजू से भटकेंगे तो मुझे माफ कीजिएगा, मुझे आपका ऑडियो म्यूट करना पड़ेगा। मैं ऐसा चाहता नहीं हूं। जो आज का टॉपिक है उससे बात करें। मैंने दोनों को रोका है। आप टॉपिक पर बात करें कि क्या आबादी का संतुलन किसी के बयानों से तय होना चाहिए, या देश की जो संस्था है, देश की जो सरकार है, वो जो इस पर सर्वे कराती है उसके आंकड़ों से तय होना चाहिए? हाँ, तो ओवैसी की टीम ये ना तय करे कि वो हिंदुस्तान में सुखी है या दुखी है। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं राजनेता नहीं हूं। मैं चाहता हूं जो फिगर आपने बताया है, ये मैंने नहीं बताया, ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, नेशनल गवर्नमेंट, केंद्र की सरकार, उसके आंकड़े जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। द्वारा जो आपने फिगर बताया है, नेशनल फैमिली ने बताया है। नेशनल फैमिली जो फिगर बताई है, मैं उस फैमिली की फिगर का स्वागत करता हूं। अच्छा है, परिवार छोटा हो, अच्छा परिवार हो। आप देश से प्यार करते हैं, नफरत करते हैं, वो बातें यहां मत बोलिए, फिर कहीं जाके कहीं और बोलिएगा। बहुत अच्छा है। गांव में जो लोगों को अभी जो वो समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग को कम बच्चे पैदा कर रहे हैं, उसका आगे फ्यूचर क्या है, ये उनको जाके समझाना अब जरूरी है। साउथ में समझ चुके हैं, अब नॉर्थ में समझाना जरूरी है। मेरा कहने को ले गई है, बहुत अच्छा फिगर है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अब हिंदुस्तान में कुछ जनसंख्या कंट्रोल हो रही है, और आगे हमारे हिंदुस्तान के लिए बहुत अच्छा एक मैसेज है कि देश में अब तो आप जैसे अभी कह रहे थे कि 2 बच्चों की पॉलिसी बना देनी चाहिए, क्या आप अब भी यही डिमांड करेंगे कि मुल्क में 2 बच्चों की पॉलिसी बना देनी चाहिए, कि कोई भी दंपति हो उसके 2 ही बच्चे होने चाहिए? ये सरकारी तौर पर बताते एकदम कानून बना दिया जाना चाहिए। क्या आप ये कहना चाहते हैं? क्या कानून में एकदम बनाना चाहिए, एकदम बना देना चाहिए। 2 बच्चों से ज्यादा कोई भी अगर पैदा करता है तो सारी सरकारी व्यवस्थाएं उनसे बंद कर दी जाए। एकदम सही है, मैं उसका स्वागत करता हूं। मैं
ठीक है, शमशाद शेख साहब, क्या आप भी इस बात को मानेंगे कि मुल्क अब एक ऐसे मोड़ पर है, हालांकि जो रेशियो है जिस तेजी से नीचे जा रहा है, मुझे लगता है कि शायद कुछ सालों के बाद अगर ऐसे ही रह गए तो कुछ सालों में फिर से इसको प्रमोट करना पड़ेगा, लेकिन क्या अभी के वक्त में यह जरूरी है कि कोई ऐसा कानून बना दिया जाए कि मुल्क में जो है वो 2 ही बच्चे हो, उससे ज्यादा ना हो किसी एक दंपति के? नहीं, देखिए, इस तरह का कानून बनाना एक अलग चीज है। जैसे कि बॉम्बे के अंदर एक रूल है कि अगर आप नगर पालिका में चुनाव लड़ना चाहते हैं तो यहाँ हम 2 हमारे 2 अगर नहीं है, आपके ज्यादा बच्चे हैं, तो आप यहाँ कॉर्पोरेशन के इलेक्शन नहीं लड़ सकते। बॉम्बे में ऑलरेडी एक रूल बना हुआ है। लेकिन आप अगर सारी सहूलतें छीनना चाहेंगे ऐसे लोगों से जिनके पास 2 से ज्यादा बच्चे हैं, तो आप ये लोगों पर जुल्म करेंगे, क्योंकि आपसे हर कोई सहमत हो ये जरूरी नहीं। कहीं कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इस बात को नकारते होंगे, लेकिन वो है हिंदुस्तानी। तो जो हिंदुस्तानी है वो सरकार की जिम्मेदारी है कि उस तक जो है उसका रोजगार पहुंचे, उसे उसके सारे हकूक मिले। सिर्फ बच्चे पैदा कर देने से आप उनके सारे हकूक खत्म कर देंगे तो ये सही नहीं होगा किसी भी मायने में। और इस तरह की बातें कोई करे तो मेरे लिहाज से वो ठीक नहीं है। लेकिन आपने खुद कहा कि महाराष्ट्र में पंचायत के स्तर पर या कॉर्पोरेशन के स्तर पर ये बातें हैं, तो इसका मतलब रूल तो बना हुआ है। अब अगर रूल बना है आज यहाँ तक के लिए, कल वहां तक के लिए भी हो सकता है। मैंने कहा कि कॉर्पोरेशन के अंदर इलेक्शन लड़ने के लिए आपको हम 2 और हमारे 2 की पॉलिसी पर पूरा खरा उतरना होगा। अगर आपके 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो आप कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में भाग नहीं ले सकते। तो वही तो बात हुई ना कि कॉर्पोरेशन में आप ऐसा कर सकते, लेकिन ये MP, MLA और मंत्री और CM के लिए तो नहीं है। नहीं, ये बाकी लोगों के लिए नहीं है। तो क्या, मैं वही जानना चाहता हूं, क्या ये वक्त की जरूरत है, जो तेजी है गिरावट में, क्या इससे ये पता चल रहा है कि आने वाले सालों में इसको लेकर जो सियासत होती है, एक तो ये कि उस पर लगाम लगेगी, और दूसरा ये कि क्या आने वाले वक्त में फिर इसको कहीं रिवर्स तो नहीं करना पड़ेगा? हमारे समाज ने इसको बहुत ही बखूबी जाना और इसे कबूल भी किया काफी हद तक के। पिछले 30 साल का आप आंकड़ा उठा करके देख लीजिए, 92-93 से लेकर 2022 तक के इसमें जो है आधे से ज्यादा की गिरावट, डबल की गिरावट आई है। इट वॉज 4.4% जी, और अब घट करके 2.3 पर आ गया है। तो ये गिरावट ही है जिसे मुस्लिम समाज ने कबूल किया है। तो क्या ये गिरावट किसी धमकी का नतीजा है या फिर अवेयरनेस का, बेदारी का नतीजा है? सर, मुसलमान अल्लाह के सिवा किसी से डरता नहीं है और हमको डरने की जरूरत भी नहीं है। हमारा खालिक व मालिक अल्लाह है, उसी ने हमको पैदा किया और उसी के कब्जे कुदरत में हमारी जान है, और ये हमारा ईमान है सर। तो ये बेदारी का नतीजा, अवेयरनेस का नतीजा है। शशिकांत शर्मा जी, आपकी बात मैं फिर से दोहराऊं, आप बार बार ये कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा है, ये जो डेटा सामने आया है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का, जो केंद्र सरकार के तहत ये हुआ है, लेकिन एक सवाल सिर्फ यही है कि क्या हमें नहीं लगता ऐसा कि इस बात की जरूरत नहीं है अभी कि चाहे वो कोई भी प्रदेश हो, चाहे वो उत्तर का प्रदेश हो या दक्षिण का प्रदेश हो, इसमें अभी काम करने की जरूरत है ताकि लोगों में और ज्यादा जागरूकता लाई जाए, जहां ये जागरूकता की कमी नजर आ रही है? सर, ज्यादातर जो है अब उत्तर भारत में ये है। मुस्लिम समाज की तरफ से जी, मुस्लिम समाज की तरफ से अभी MIM ने अपनी बात रखी कि वो 2 बच्चे से खुश नहीं है। वो अभी भी चाहते हैं कि 5-10 बच्चे हों। ठीक है, मैं अभी भी ये चाहता हूं कि 2 बच्चे हों, अच्छे हो, देश के लिए भी, राज्य के लिए भी, उनके परिवार के लिए भी। शायद MIM नहीं चाहते हैं। नहीं, MIM ने ऐसा नहीं कहा, वो तो तारीफ कर रहे हैं कि रेट कम हुआ है और ये हमारी बेदारी है, वो तो कह रहे हैं अभी ये बात। मैंने कहा ना कि 2 बच्चे नहीं, ये 2 बच्चे का सिस्टम है, ये नहीं होना चाहिए। उनका ये क्या, उन्होंने खुला इनडायरेक्टली ये कहा ना कि मैंने जैसे डायरेक्टली कहा कि 2 बच्चे का सिस्टम बहुत अच्छा सिस्टम है, इसका हम समर्थन करते हैं, किंतु उन्होंने ये समर्थन नहीं किया कि हाँ 2 बच्चे सबके लिए अच्छे। ठीक है, चलिए, उन्होंने अभी इस बात पर दोनों हमारे मेहमान मुत्तफिक हैं कि अगर ये रेट कम हुए हैं तो इसका मतलब है कि लोगों में अवेयरनेस आया है। लेकिन हां, इस बात पर अभी एक थोड़ी हिचकिचाहट है कि हर तरह यह बात सामने आई है कि क्या इसको लेकर वाकई कानून बना देना चाहिए, क्या कानून से इसे रोका जा सकता है या अवेयरनेस लाकर रोका जा सकता है, क्योंकि जिसकी मिसाल है बगैर कानून के भी साउथ ये करके दिखा रहा है, तमिलनाडु में ये चीजें दिख रही हैं।
साउथ के जो स्टेट्स हैं। इसका मतलब है कि अवेयरनेस और एडुकेशन, ये दो चीजें बहुत जरूरी हैं, तब हम मुल्क के लिए बेहतर सोच सकेंगे, बेहतर कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।